मुझे ट्रेनर बनने का शौक लिटरली मुझे बचपन से शौक था, वो वाली चीज़ थी। लेकिन NLP की तरफ आने का जो मेरा इत्तेफाक हुआ, लाइक मेरी अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए कि उसके बाद आई डिसाइडेड टू गेट इनटू NLP। तो आई सेट ए गोल फॉर माई सेल्फ, जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था, जो ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी, और उस वक्त जो मैंने उसमें जो चीज़ें सीखी, मेरा इनिशियली जो चीज़ें हुई थी मेरे साथ ब्रीफली वो ये कि when I was about 14, I fell in love with a girl. She was 11 maybe, and for next 7 years, she was the only thing in my mind. Okay? मैं हर काम जो उस वक्त करता था, मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, उसको इम्प्रेस करना है। उसके चक्कर में मैंने किताबें पढ़ना शुरू। I was an average student actually. My teachers always said, तुम जरा सी मेहनत कर दो ना, बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने क्या जरूरत है बगैर मेहनत के जब पास हो रहे हैं। ओके, जिंदगी आसान है, खामोखा। सो अब क्या हुआ कि जब मैं उस लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया, अब उसके चक्कर में मैंने कहा यार उसको कुछ पूछना हो ना, उसको मुझसे पूछे। अब मैंने उसके चक्कर में सिविक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, लाइक एवरी टॉपिक आई कुड थिंक ऑफ, उसकी मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दी। और वो पढ़ता चला गया। तो उसी के चक्कर में मैंने अंग्रेजी बोलना सीखी थी। ओके, मैं बेसिकली मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी गवर्नमेंट स्कूल की थी। हम चटाइयों के ऊपर बैठ के हम पढ़ते थे, हमारे स्कूल में कुर्सियाँ भी नहीं होती थी। ओके, जब क्लास 6 में आया तो अम्मी को, क्योंकि इकलौता बेटा है तो उसके अम्मा ने कहा कि उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी। उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया। क्लास 10 तक मुझे इतनी अंग्रेजी आती थी। डियर सर, आई लाइक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 2 days, प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव। Thanking you in anticipation, और लिखते थे thanking you in constipation. Okay, but what happened was, एक दिन वो लड़की में हमारे आई, she was one of our neighbors actually. एक दिन वो आई and she asked me, आपको इंग्लिश आती है? मैंने बोला तेरी की अंग्रेजी बोल। फिर मैंने अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में एडमिशन लिया and like 3 महीने 3 लेवल से in less than a year's time I was actually thinking in English. Okay. And I did a number of things in order to improve my skills. One of the things I did was कि उस ज़माने में कराची में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी होती थी, तो मैं ब्रिटिश काउंसिल पे जाता था और वहाँ से ऑडियो टेप, उनका एक वो सेक्शन था ऑडियोज़ का, वहाँ से मैं ऑडियो टेप्स लेकर आता था और उन ऑडियो टेप्स को मैं प्ले करके और उसके साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करता था। ओके, उसकी कॉपीज बना लेता, वो लाइब्रेरी में वापस करके, and I used to like practice and give myself hours and hours and hours of practice. And that is a very useful and very quick way or very fast way of learning. Okay, I did that with hypnosis as well. So जब ये हुआ and like I started speaking English, लेकिन हुआ ये कि वो जो इश्क और मोहब्बत की दास्तान थी वो 7 साल के बाद इंतहाई तकलीफ अंदाज से खत्म हुई। जब वो खत्म हुई तो हम 104 बुखार के अंदर पड़ गए। हम जब 104 बुखार के अंदर पड़ गए तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की वायरल इन्फेक्शन, और दोस्त कहते हैं बेटा इश्क का बुखार है, ऐसे नहीं जाएगा। समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड एक्चुअली। मैं आई हैड दिस कि दिस थिंग, ये इश्क किस्म की जो चीज़ है, इट्स जस्ट a stepping stone. This is not the end of my life. This is the beginning of my life. And this is never going to spoil my life. I made a very firm decision. This is not going to spoil my life, no matter what happens. So what happened was, मैं उस वक्त आंखें बंद करता था। रिमेंबर एक ज़माने में DOS बेस्ड सिस्टम्स जब हुआ करते थे, तो DOS के अंदर जब आप किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं फाइल, तो यू टाइप DL space /steric and you remove all the files. And I used to do that with my brain. मैं उस बुखार में पड़ा हुआ अपनी आंखें बंद करके, and I used to imagine I'm typing DL space /steric और मैं अपने ज़हन से जो फाइल्स डिलीट करते जा रहा। And I did that so well that after about a month or so, मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो लड़की वहाँ सामने से गुजर रही थी, and I saw her, और मैंने अपने दोस्त से कहा यार इसको कहीं देखा है। and मेरे दोस्त ने कहा नहीं यार छोड़ ना यार, क्या मतलब मैं देखा लड़की है। तो उस ज़माने में कोई लड़की जा रही थी सब मिलकर देखते थे। ओके, ऐसा क्या देखा है मैंने उसको कहीं से, नहीं यार छोड़ ना यार, क्या मतलब छोड़ यार, देखा है बता रहा तुझे।
अच्छा, अब मेरा दोस्त जो था ही थॉट कि मेरे को जो है ना वो इस मोहब्बत में नाकामी के सदमे की वजह से कोई ऐसा असर हुआ है कि मैं उसको नहीं पहचान रहा। ओके, सो बट मैंने कहा नहीं यार सीरियसली बहुत देखी हुई लग रही है इसकी शक्ल। तो मेरा दोस्त कहने लगा यार ये वही तो है। वही है बट ये इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है। उस वक्त समझ में आया रिक्शा के पीछे लिखा हुआ एक शेर पढ़ते थे। शेर ये होता था मिलते तो अब भी हैं लेकिन पहले जैसी बात नहीं, तुम ही बदल गए हो या फिर अपने को जज्बात नहीं। Okay, so I realized अब तक जज्बात को नहीं रहे, and this is before actually I knew anything about NLP. So जब मैंने वो मास्टरी ऑफ सेल्फ के नाम से जो प्रोग्राम मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि NLP की मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, वहां पे when I learned some of these things about submodalities, controlling your brain and all of that, I thought this is what I want to do, this is what I'm going to learn, and this is the field I'm going to select. Okay, and I set a goal for myself to become an NLP trainer. That was 1993, October 1993. Now, मेरे पास उस वक्त मैंने मालूमात करना शुरू करी कि NLP की ट्रेनिंग वगैरह अमेरिका में इंग्लैंड में कहीं होती हैं। उस ज़माने में ना ही इंटरनेट होता था ना ही कोई हमारे पास दूसरे सोर्सेज होते थे। खैर एक जहन में एक चीज़ थी कि मुझे ये सीखना है। अल्लाह के हुक्म से IB में एडमिशन हो गया। IB में एडमिशन जो था वो भी एक मामला था। 7 बार मैं IB के एडमिशन टेस्ट में फेल हुआ। हर साल अप्लाई करते थे फेल होते थे, अप्लाई करते थे फेल होते थे। इवेंचुअली जाके जब IB में एडमिशन हो गया 1994 में, तो मैं वहाँ पर IB की लाइब्रेरी में जाकर बैठता था और लाइब्रेरी में जहाँ मेरे दूसरे दोस्त में इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान एंड गल्फ इकोनॉमिस्ट या मार्केटिंग रिव्यू वो देखा करते थे, वहाँ पे मैं साइकोलॉजी टुडे उठा के देखता था। ओके, मैं वो साइकोलॉजी टुडे में एक मुझे ऐड नज़र आया कि NLP के इंस्टीट्यूट का, तो मैंने उनको उसका एड्रेस वहाँ से नोट करके उनको मैंने पूरा लेटर शेटर लिखा कि इसकी ट्रेनिंग है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से अपनी सारी डिटेल्स भेजी। The investment was about $10,000 and I had about 10 rupees in my pocket. But I set a goal to get that training. उस ज़माने में I think 38 रुपए 38 या 40 के करीब शायद डॉलर होता था। But I set a goal for myself to become an NLP trainer. Okay? And then I started talking to every person I could. साथ में मेरी IB की पढ़ाई भी चलती रही. Okay? After about 5 years, 1998 में, somebody eventually agreed to give me $10,000. And this person not only agreed, he actually paid $10,000 to the institution in America. मैं इतना खुश, इतना एक्साइटेड था, लाइक मेरा सालों का एक ड्रीम पूरा होने वाला है। आई वाज रियली एक्साइटेड। और मेरा IB का लास्ट सेमेस्टर था, यानी लास्ट कोर्स था मेरा। मगर like in my excitement and everything going on, and there were lots of things going on at that time. I also got married, और नहीं उसमें मेरी शादी हुई थी, but I was engaged. लेकिन मेरा जो उसके अंदर पढ़ाई खासी डिस्टर्ब हुई। लास्ट सेमेस्टर में I flunked और मेरा GPA जो था वो ड्रॉप हो गया। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी थी कि मैं अगले समर सेमेस्टर के अंदर वो कोर्स दोबारा लेता, और जनरली होता ये था उन्हीं टीचर के साथ लोग लेते थे और निकल जाते थे। बट आई हैड दिस, उन समर्स में मैंने अमेरिका में उसके लिए अप्लाई किया था, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि अब ये होने वाला है, अब लाइक माय ड्रीम इज अबाउट टू हैपन, एंड MBA हैड नो मीनिंग फॉर मी। सो अब जब मैं इस स्टेज के ऊपर आया तो पाकिस्तान ने एक धमाका किया और कारगिल की पहाड़ियां सफेद पड़ गई और सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज कर दिए गए। याद है आपको तकरीर? ओके, उसके ये उन दिनों में लाइक मेरी सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हुई थी। उसके कुछ रोज के बाद, भी हफ्ता 10 दिन के बाद प्रॉब्ली मैं अमेरिका में वीज़े के लिए अप्लाई करने इस्लामाबाद गया। बेसिक जो थी वो ज़माने में इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी। उसके लिए भी मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। ओके,
because I was like very confident. It's like सारी मेरी वहाँ पे फीस जमा हो चुकी है. It's just मुझे वीज़ा मिलेगा, मैं जाऊँगा, ट्रेनिंग करूँगा, बड़े मज़े से आऊँगा. मैं वहाँ पे पहुँचा जब वीज़े के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू लेने वाली जो खातून थी उन्होंने कहा कि जी your government will not allow you to take a single dollar out of Pakistan. How are you going to live? I said, no, I've paid all the fees. She said, yeah, you've paid the fees, but you have to live, you have to eat, you have to travel, you need money for that. You can't take anything out. I'm sorry. In less than 30 seconds. She simply plainly refused. हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सिटिंग यार क्या हो गया, हवाई जहाज में बैठे, वापसी के लिए जहाज उधर के, साथ में हमारी उम्मीदें परवान चढ़ना शुरू. कराची पहुंच गए, स्टार्टेड सर्चिंग कोई और ट्रेनिंग. और जो अमेरिका में जिन साहब ने पैसे दिए थे उनके पैसे वापस हो गए. वो वापस दे रिफंडेड द मनी. उनके साथ हमने ये वो कहा था, जस्ट इन केस इफ आई एम अनेबल टू टेक इट एंड दे रिफंडेड. अब मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग हो रही है और जॉन लेवेन वाज कंडक्टिंग इट. एंड द ट्रेनिंग, मेरा जो एक टारगेट था ना, दैट वाज टू बिकम एन एनएलपी ट्रेनर लाइसेंस्ड बाय डॉक्टर रिचर्ड बैंडर एंड सोसाइटी ऑफ एनएलपी. ओके, नथिंग लेस. उन्हीं दिनों में मुझे पता चला कि एक वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है जो कि लेस देन $1,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर घर बैठे आपको एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, ट्रेनर लेवल तक का वो सर्टिफिकेट दे देते हैं. Okay, and it was an investment of less than $1,000. But I have learned this. जिंदगी में when you set a goal, never lower your standards. When you set a goal to achieve something, you will find these low things will come as an opportunity for you. If you buy that, if you get into this, you will actually miss the goal that you've set. Never get attracted to those small things. Okay, and I saw those things. I said, no, nothing doing. I want that. Okay, so I kept on searching. तो मुझे पता चला ऑस्ट्रेलिया में जॉन लेवेन, who is the president of Society of NLP, इसकी ट्रेनिंग हो रही है. So ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मैकक्लेंडन एसोसिएट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी. वहाँ पे मैंने उस ज़माने में जब तफसीलात मालूमात करी तो उसके जो पैसे थे, उस ज़माने में मेरी जो बड़ी बहन है, you mentioned Smerva ji, so she had retired, अपनी उसने जॉब छोड़ी थी, तो उसको उस जॉब से जो पैसे मिले थे, I asked her and उसने अपने सारे के सारे पैसे मुझे दे दिए, and I sent that money to Australia. And I was very confident कि ऑस्ट्रेलिया में तो हो जाएगा, वीज़े में कोई इशू नहीं है. कुछ दिन जब अप्लाई किया उसके बाद एक लेटर आया मेरे पास ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से, which said something like this: according to our statistics, people of your age, when they go from your country, when they go to our country, they don't come back. Sorry, we do not find you a genuine traveler. एक और रिजेक्शन. Okay, मेरे बाजी के बहुत बचपन की दोस्त है, उनके हस्बैंड है, he used to make fun of me. वो कहते थे यार कामरान तुम एक काम करो, एक नेम क्रिएट करवाओ, सैयद कामरान सुल्तान REJ USA, REJ Australia, expected REJ UK. Okay, rejected. लोग कह रही यार एक ही डिग्री तीन जगह से ली है. लेकिन what happened was this: I kept on searching. और जब मैं सर्च करते करते उसी बीच में मैंने कुछ अरसे के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करी. अल्लाह ताला देखो जब रास्ते खोलना चाहता है तो कहाँ से खोल रहा होता है. तो मैंने जॉब just for a couple of months I joined that organization. वो भी मेरे एक एक्स कुलीग होते थे. He was working and he needed someone in marketing and he insisted me कि यार मुझे तुम चाहिए, I want you, because he knew me, he knew my skills in sales. He said कि यार मुझे तुम चाहिए, तुम्हें आना पड़ेगा. खैर मैं उनके पास गया, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया. अब जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया तो कंप्यूटर पे वहाँ पे सर्च करते मुझे पता चला इंग्लैंड में एक ट्रेनिंग हो रही है. और मैंने उनको ईमेल किया कि जी इस तरह से मेरे पास 2 बार रिजेक्ट हो चुका है एंड आई सेंड यू द मनी. हमारा ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने कुछ पैसे डिडक्ट किए बट दे सेंड द मनी बैक. एंड आई सेड कि आई सेंड यू द मनी, आई वांट, अगर जस्ट इन केस इफ आई डोंट गेट द वीजा, आई वांट माय मनी बैक. Those people were really intelligent people. They said, let's do it this way.
Don't send us any money. We'll send you all the documents. You apply for your visa. If you get your visa, then you send us. If you don't. Makes more sense. Okay? Great. उन्होंने मुझे वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे. यहाँ मैंने अपने बॉस को बताया. उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें अपनी कंपनी से भी एक लेटर बनवा के दे देता हूँ. उन्होंने मुझे कंपनी से लेटर सपोर्टिंग की जी हमारे काम करते हैं इसको और कंपनी उनको करेगी. उधर से उन लोगों ने ब्रिटिश काउंसिल ब्रिटिश एम्बेसी पे कॉल करके एंड दे सेड कि जी दिस पर्सन इज कमिंग एंड वी आर रिस्पांसिबल. दे सेंड अ फैक्स जिस दिन मेरा इंटरव्यू था. एनीवे जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गया वो जो इंटरव्यू वाले होते हैं जो लाइक वीजा ऑफिसर दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन. दे मेक देयर ओन डिसीजंस एनीवेज. बहरहाल उसने क्या किया उस वक्त आई न्यू बिकॉज आई हैड फेल्ड so many times in my life that I had learned some very important lessons. And one of those is that people don't like to fail. People do not like to fail. The other thing that I had done was I had practiced hypnosis, covert hypnosis, using language, these language patterns that you're learning. And I knew कि मुझसे question किया जाएगा because उसके अंदर वो form में होता है ना पिछले 10 साल में आपको कोई visa reject हुआ है तो that was one of the questions. Okay, so अब जाहिर है मेरे passport पे 2 stamps लगे हैं. I couldn't hide that. So one of the first questions that woman asked me was this: I see that you have a refusal from USA and Australia. Why? Okay, at that time I used this what you call lack of referential index. Okay, and I said, they failed to give me the visa because they failed to realize that I am a genuine traveler. That's an embedded command. Okay, and they failed to realize that I will come back. Embedded command. Okay, then I pointed my finger towards her. That's shifting referential index. And I said she failed to give me the visa because she failed to realize. She failed to give me the visa because she failed to understand. She failed to, and I said she failed. Now, what is the presupposition? If you don't give me the visa, you fail. People don't like to fail. You know how she responded? She said, oh, I see, you've been refused too many times. I'll give you a visa. And she succeeded. Okay? See, referential index, that's what I was using with her. I went to England in 1999. I did my NLP practitioner, master practitioner training. I came back. और मैंने अपने इंस्टीट्यूट आपको पहले बताया था ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से शुरू किया होता. I changed that to the first Institute of Dynamic Learning, and then first Institute of Dynamic Learning के ऊपर मैंने I started teaching some short courses, NLP based courses. I got some corporate projects. Then next year I went to England again, took my trainer's training, and it was exactly 7 years after setting the goal. In September 2000, I became licensed NLP trainer. Exact 7 years. October 1993, I had set the goal, and in September, I became a trainer. Okay, that's what life is.